तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सनक फॉर फिजिक्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे किसी द्विआधारी संख्या को अष्टाधारी संख्या में रूपांतरित किया जाता है। इस प्रोसेस की स्टेप्स मैंने यहाँ लिखी है और इसमें 2 स्टेप है। पहले द्विआधारी बिंदु से शुरू करते हुए बिंदु के दोनों ओर 3-3 बिट के समूह बनाएंगे। तो द्विआधारी बिंदु अगर संख्या के अंदर है तो बिंदु के दाईं ओर और बाईं ओर बिंदु से शुरू करते हुए 3-3 बिट के समूह बनाने हैं। 3-3 बिट के समूह को उनके अष्टाधारी रूपांतरण लिखे। तो 3-3 बिट के समूह बने हैं, उनकी जगह उनके अष्टाधारी रूपांतरण लिखना है। और वो हम कहाँ से लिखेंगे? इस सारणी से। ये सारणी मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक द्विआधारी संख्या मानी है जो है 100,101.1101 और इसको हम अष्टाधारी संख्या में रूपांतरित करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले संख्या आपको दी है उसे आप लिख लीजिए। तो संख्या हमारी है 100,101.1101। अब बच्चों, पहली स्टेप है कि द्विआधारी बिंदु से शुरू करते हुए बिंदु के दोनों ओर 3-3 बिट के समूह बनाएं। तो आइए देखते हैं कि द्विआधारी बिंदु से शुरू करना है आपको। तो द्विआधारी बिंदु हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो द्विआधारी बिंदु से दाईं ओर चलेंगे और बाईं ओर चलेंगे और दोनों ओर 3-3 बिट के समूह बनाएंगे। तो मैं पहले बाईं ओर बनाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है, ये बन गया पहला समूह। इसके आगे चलेंगे तो ये बनेगा हमारा दूसरा समूह। अब हम दाईं ओर चलते हैं। तो दाईं ओर आप देख रहे हैं कि 4 बिट है, ठीक है। और समूह में बनाने 3-3 बिट के। तो 3-3 बिट के समूह बनाने के लिए दाईं ओर कितनी बिट होनी चाहिए? कम से कम 6 बिट होनी चाहिए। तो यहाँ पर 4 बिट उपस्थित है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आपकी संख्या एक पूर्णांक नहीं है तो दशमलव बिंदु के बाद में अंत में शून्य लगाने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 जीरो लगाएंगे। ये 2 जीरो लगाने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब हम इस द्विआधारी बिंदु के दाईं ओर 3-3 बिट का समूह बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको शुरुआत करनी है द्विआधारी बिंदु से। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो ये बन गया हमारा पहला 3 बिट का समूह और फिर बन गया हमारा दूसरा 3 बिट का समूह। तो ये 3-3 बिट के समूह यानी स्टेप नंबर 1 जो है वो हमारी पूरी हो गई है। स्टेप नंबर 2 में बच्चों आपको क्या करना है? 3-3 बिट के समूह की जगह उनके अष्टाधारी रूपांतरण लिखें। तो ये जो 3-3 बिट के समूह बने हैं इनकी जगह इनके अष्टाधारी रूपांतरण लिखेंगे और रूपांतरण लिखने के लिए हम इस सारणी का उपयोग करेंगे। तो स्टेप नंबर 2, सबसे पहले पीछे से शुरू करें। तो यहाँ पर 3 बिट का जो समूह बना है 100, उसका अष्टाधारी रूपांतरण है 4, यानी 4 जो अष्टाधारी संख्या पद्धति का एक अंक है उसे द्विआधारी संख्या पद्धति में 100 लिखते हैं। तो इसकी जगह हम लिखेंगे इसका अष्टाधारी रूपांतरण जो कि है 4। अब बच्चों, इसी प्रकार से जितने भी 3-3 बिट के समूह बने हैं उनको उनके अष्टाधारी रूपांतरण से प्रतिस्थापित करना है। तो 110 इसको लिखते हैं अष्टाधारी संख्या पद्धति में 6। तो यहाँ लिखेंगे हम 6। द्विआधारी बिंदु को ऐसा जैसा वो द्विआधारी संख्या में लगा हुआ है वैसा ही रखेंगे, सेम जगह रहेगी, इसको नहीं बदलेंगे। इसको बदलने पर संख्या बदल जाएगी, इसलिए इसको वहीं रखना है जहाँ पर ये लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये 110 के पहले था, इसलिए मैंने इसको 6 के पहले लगा दिया। अब 101 को लिखते हैं 5 और फिर है 100, तो 100 को लिखते हैं 4। तो बच्चों, ये जो प्रतिस्थापन करने के बाद आपको संख्या प्राप्त हुई है जो कि है 45.64, यही आपकी अष्टाधारी संख्या है जो कि इस द्विआधारी संख्या का रूपांतरण है, यानी ये आपका फाइनल आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। इस बार जो संख्या मैंने ली है वो है 10.0
0 1। ये एक संख्या ली है मैंने जो कि द्विआधारी संख्या है और इसे हम अष्टाधारी संख्या में रूपांतरित करना चाहते हैं। सबसे पहले जो स्टेप मैंने बताई थी कि 3-3 बिट के समूह बनाएंगे। सबसे पहले संख्या को लिखें, स्टेप नंबर 1, संख्या को लिखकर 3-3 बिट के समूह बनाएं। तो 1 0.01। अब आप देख रहे हैं कि जब आप इस द्विआधारी बिंदु से दाईं ओर और बाईं ओर जाते हैं तो 3-3 बिट के समूह नहीं बन रहे क्योंकि दोनों ओर केवल 2-2 बिट उपस्थित है। यहाँ 1 0 और यहाँ 0 1। तो मैंने आपको बताया था कि संख्या के आगे 0 लगाने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो हम और संख्या अगर आपका पूर्णांक नहीं है तो संख्या के अंत में 0 लगाने से भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसी संख्या को हम लिख सकते हैं 0 1 0.010। इस प्रकार से, क्योंकि संख्या के आगे जो 0 लगाया है उससे संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और संख्या के अंत में 0 लगाया है तो उससे भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब आप क्या करेंगे, इस द्विआधारी बिंदु से दाईं ओर और बाईं ओर चलेंगे और 3-3 बिट के समूह बनाएंगे। तो मैं पहले चलता हूँ बाईं ओर। तो बाईं ओर जब चलेंगे तो यहाँ पे 3 बिट का पहला समूह ये बन गया और अब चलेंगे द्विआधारी बिंदु से दाईं ओर तो ये बन गया हमारा एक समूह। ये स्टेप नंबर 1 हमारी पूरी हो गई। अब स्टेप नंबर 2 में आपको जो ये 3-3 बिट के समूह बने हैं इनकी जगह इनके अष्टाधारी रूपांतरण लिखने हैं। तो स्टेप नंबर 3 में लिखते हैं तो 0 1 0 जिसको 2 लिखा जाता है उसे लिखेंगे 2। द्विआधारी बिंदु की जगह बिंदु लगाना है और 0 1 0 फिर से है तो यहाँ लिखेंगे 2। ये जो संख्या आपके पास आई है यही आपका अष्टाधारी रूपांतरण है, अर्थात 10.01 जो कि एक द्विआधारी संख्या है इसे अष्टाधारी संख्या पद्धति में 2.2 लिखा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यदि द्विआधारी बिंदु उपस्थित नहीं है यानी आपकी द्विआधारी संख्या एक पूर्णांक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1001, ये एक द्विआधारी संख्या है जिसमें द्विआधारी बिंदु नहीं है। तो इसको कैसे आप रूपांतरित करेंगे अष्टाधारी संख्या में। तो सबसे पहले तो स्टेप नंबर 1 संख्या को लिखेंगे और 3-3 बिट के समूह बनाएंगे। तो संख्या को लिखेंगे, संख्या है 1 0 0 1। अब द्विआधारी बिंदु नहीं है तो कोई बात नहीं, पूर्णांक की स्थिति में जब द्विआधारी बिंदु आपकी संख्या में नहीं है तब आप अंतिम बिट से शुरू करेंगे, लास्ट बिट से 3-3 बिट के समूह बनाएंगे। तो अगर आप अंतिम बिट से शुरू करते हैं तो यहाँ पर पहला समूह तो ये बनता है लेकिन दूसरा समूह नहीं बन रहा, ठीक है, क्योंकि एक ही बिट उपस्थित है। तो अब हम क्या करेंगे, इस संख्या के आगे लगाएंगे 2 0, क्योंकि संख्या के आगे 0 लगाने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसी संख्या को हम लिख सकते हैं 0 0 1 0 0 1। और अब हम बनाएंगे 3-3 बिट के समूह। तो पहला बिट ये बन गया और दूसरा समूह ये बन गया। स्टेप नंबर 2, अब जो समूह आपने बनाए हैं उनकी जगह उनके अष्टाधारी रूपांतरण लिखने हैं। तो 0 0 1 इसको लिखते हैं हम 1 और 0 0 1 इसको भी लिखते हैं हम 1, अर्थात ये जो आपकी संख्या थी द्विआधारी संख्या 1 0 0 1 इसको अष्टाधारी में लिखा जाएगा 1 1। तो इस प्रकार से आप किसी भी द्विआधारी संख्या को अष्टाधारी संख्या में रूपांतरित कर सकते हैं। अब आप जो भी मैंने आज पढ़ाया उसे नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। ये स्टेप्स है और ये सारणी है। ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। अब मिलते हैं अगला लेक्चर।